तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। कल की क्लास में हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था हाल्विंग रूल। हाल्विंग रूल का मतलब क्या था कि किसी स्ट्रोक के बाद में अगर हमें टी और डी की साउंड को प्रोनाउंस करना हो तो हम उस स्ट्रोक को हाफ कर देते हैं, यानी कि उस स्ट्रोक के साइज को हम हाफ कर देते हैं, शेप उसकी सेम रहती है। ठीक है जी। कल उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे कि अगर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी कि किसी वर्ड में सिंगल कॉन्सोनेंट है और वो लाइट है, कॉन्सोनेंट कैसा है, लाइट है, और उसको हम हाफ करेंगे तो उसके बाद में हम टी प्रोनाउंस करेंगे, डी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? टी। कब? जब सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट हो किसी वर्ड में, एक ही कॉन्सोनेंट और वो भी लाइट हो, और उसको अगर हमने हाफ कर दिया तो हम उसके बाद में टी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है जी। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सिंगल डार्क कॉन्सोनेंट हो किसी वर्ड में, यानी कि वो कॉन्सोनेंट डार्क हो, एक ही हो, उसको अगर हम हाफ करेंगे तो हम उसके बाद में डी पढ़ेंगे। ठीक है जी। सिंगल कॉन्सोनेंट के तो दो रूल आ गए। फिर बात आई थी कि अगर एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो किसी वर्ड में, है ना, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो, और अगर उस केस में अगर हम हाफ करेंगे तो हम उसको क्या रीड करेंगे? टी रीड करेंगे या डी रीड करेंगे? मैंने आपको बताया था उसमें टी भी करेंगे और डी भी करेंगे, दोनों में से कुछ भी करेंगे सेंटेंस की सेंस के हिसाब से, और वर्ड हमारा किससे बन रहा है, टी से बन रहा है या डी से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टी भी रीड कर सकते हैं और उसको डी भी रीड कर सकते हैं जब मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स हो किसी वर्ड में। उसी के लिए वही चीज है यहाँ पे, उसी से रिलेटेड हम वर्ड सीखने जा रहे हैं नए, जिनमें कि मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। तो उसमें कभी हम हाफ करके डी प्रोनाउंस करेंगे, कभी हम टी प्रोनाउंस करेंगे। तो वर्ड्स मैंने लिखे कुछ यहाँ पे, इसके बाद में और वर्ड्स लिखूंगा, उनकी भी करेंगे। अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। रूल वही है। पहला वर्ड है हमारे सामने अटैच्ड। अटैच्ड में टी और चे दो कॉन्सोनेंट हमें दिख रहे हैं। अब चे के बाद में डी की साउंड है तो हम क्या करेंगे? चे को हम हाफ कर देंगे, चे को हम हाफ कर देंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आज की क्लास से, आज ये जो 10th चैप्टर हमारा कल स्टार्ट हो गया था, आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जब आप लोगों को यहाँ पे मैं वर्ड्स करवाऊं तो सिर्फ एसेंशियल वोवल्स ही लगवाऊं मैं, जो वोवल्स जरूरी हो कि उसके बिना हम रीड नहीं कर पाएंगे वही मैं लगाऊंगा, बाकी वोवल्स को मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि एट द एंड हमें वोवल्स का यूज कम से कम करना है ताकि हम शॉर्ट हैंड स्पीड अपनी इंक्रीज कर पाए। तो अब मैं वोवल्स कम लगाऊंगा, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे लगाऊंगा, और नहीं होगी, नहीं लगी जरूरत तो वहां पे वोवल्स नहीं लगाऊंगा मैं आज से। तो पहला वर्ड है हमारे सामने अटैच्ड। टी बनाया हमने और हमने फिर बनाया चे। चे हमने बना दिया छोटा, हाफ कर दिया चे को, ए का वोवल लगा दिया। कोशिश करना हमेशा कंप्लीट शॉर्ट हैंड में, जब भी आप आगे मैगजीन्स पर जाओगे, आगे प्रैक्टिस करोगे, स्पीड प्रैक्टिस, कोशिश करना जो पहला वोवल ए का होता है ना, ए का हो या वोवल आ का हो, पहला वोवल अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में वोवल आ रहा है ना तो उसको जरूर लगाने की कोशिश करना। वो हमारे लिए बहुत इजी कर देता है वर्ड को रीड करना। ठीक है, ए का वोवल लगा दिया, टी बनाया और चे को हाफ कर दिया, अटैच्ड। ठीक है जी। आंसर्ड। आंसर्ड, आंसर्ड में क्या करेंगे? एन बनाया, एस बनाया और आर को हमने छोटा कर दिया। ठीक है, आंसर्ड, आ का वोवल लगा दिया हमने, डार्क वोवल लगा दिया फर्स्ट प्लेस। क्या बनाया? एन हमने पूरा बनाया है, एस का सर्कल बनाया और हमने आर को हाफ कर दिया है। क्या पढ़ा हमने इसको? आंसर्ड। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या बनाया? से का सर्कल और पी हाफ। इसमें वोवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन सा लाइन आके खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें वोवल की जरूरत नहीं है। क्या लिख दिया हमने? एक्सेप्ट। ये ज्यादा करो तो लगाना चाहो ना तो इसको ए का लगा सकते हो, यहाँ पे जो ई से जो ए की साउंड जनरेट हो रही है। सजेस्टेड। सजेस्टेड क्या किया हमने? इसमें वोवल की जरूरत नहीं है। एस का सर्कल, जे, फिर एस और फिर टी। टी को हमने क्या किया? हाफ किया। टी को हाफ किया तो टी के बाद में हमने डी की साउंड रीड की। किसकी साउंड रीड की? डी की। सजेस्टेड। सजेस्टेड समझ गए हो? इस टाइप से हमने ये स्ट्रोक बनाया है अपनी आउटलाइन। अवॉइड। अवॉइड सिर्फ वे बनाएंगे, सिर्फ वे बनाएंगे, वो भी छोटा वे बनाएंगे। ए और ओए का वोवल, ए का वोवल और ओए का वोवल। अवॉइड, जैसे कि मैं पहले वे बनाता था इतना, है ना, तो मैंने क्या किया? इसी को मैंने छोटा कर दिया है, उसी को
उसी को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, लाइक अवॉइड, अवॉइड। ठीक है, मार्केट, एम बनाया, आर पूरा बनाया, कै को मैंने हाफ कर दिया क्योंकि कै के बाद में टी की साउंड मुझे निकालनी थी। अब देखिए यहाँ पे भी हमने आखिरी स्ट्रोक को हाफ किया था, टी को हाफ किया था, लाइट था कॉन्सोनेंट, लेकिन टी के बाद हमने क्या प्रोनाउंस किया, डी, क्योंकि हमने देखा कि हमें सजेस्टेड, इससे हमारा वर्ड बन रहा था। और जैसे कि सेंटेंस में अगर जरूरत हो डी की साउंड की, डी से कोई वर्ड बन रहा हो पर्टिकुलर, वही हमें चाहिए, तो हम इसके बाद में डी प्रोनाउंस करेंगे। अगर हमें टी से कोई वर्ड बन रहा होगा तो हम टी प्रोनाउंस करेंगे। कब? जब आउटलाइन में मल्टीपल स्ट्रोक्स हो, एक या एक से ज्यादा स्ट्रोक हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रोक्स, यानी कि रिसेंट, मार्केट में आप आ का वो लगा सकते हो, ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें। रिसेंट, री बनाएंगे, एस का सर्कल, एन हाफ, इसमें जरूरत नहीं है किसी भी वॉल की। आर बनाया, एस का सर्कल और एन को हाफ कर दिया, और हमने क्या रीड किया, री से एन प्लस टी, रिसेंट। एब्सेंट, क्या किया है, बी पूरा बनाया, एस का सर्कल और एन को हाफ कर दिया। एडमिट, डी पूरा, एम हाफ, ए का वोवल, एडमिट। अराइव्ड, आर पूरा, वे आधा, यहां से वे स्टार्ट है, वे, अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड। एंगेज्ड, एन पूरा, फिर गे और फिर जे, एंगेज्ड। एंगेज्ड, क्या किया मैंने, एन पूरा बनाया है, गे पूरा बनाया है, लेकिन जे को मैंने स्मॉल कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया, हार्विंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मैंने क्या ऐड किया, फिर जी के बाद में डी, एंगेज्ड। एंजॉयड, एंजॉयड। एस्टेट, एस्टेट। एस्टेट, मैंने टी को हाफ कर दिया तो क्या रीड किया, टी ए और फिर हाफ है तो फिर एक टी और जोड़ दिया, एस्टेट। इस टाइप से मैंने इसको रीड किया। स्टेटेड, एस टी का लूप, फिर टी हाफ है, टी पूरा नहीं है मेरा, टी मैंने हाफ बनाया है। स्टेटेड, स्टेटेड, इस टाइप से मैंने इसको रीड कर लिया। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में मैंने एक क्या पूरा बना दिया, दूसरा क्या है, हाफ। एग्जैक्ट, इसमें जरूरत भी नहीं है ज्यादा वोवल की, आप रहने भी दे सकते हो। एग्जैक्ट, दूसरे क्या के बाद में मैंने प्लस टी रीड किया, एग्जैक्ट। ठीक है, रिजल्ट, आर पूरा, एस का सर्कल, एल हाफ, रिजल्ट, कोई वोवल की जरूरत नहीं है, रिजल्ट। बेनिफिट, बी पूरा, एन पूरा, एफ आधा, बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट। बुकलेट, बी पूरा, के पूरा, एल आधा, बुकलेट। एक्चुअली, देखिए अभी तक जो हमने वर्ड्स किए हैं ना, उसमें क्या हो रहा था कि या तो ये जैसे सिंगल कॉन्सोनेंट वर्ड था, ठीक है, बाकी जो डबल कॉन्सोनेंट वर्ड थे जिसमें दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट थे, उसमें लास्ट वाला वर्ड हम छोटा कर रहे थे, सब में लास्ट वाला वर्ड छोटा कर रहे थे। यहाँ पे आर छोटा किया, यहाँ पे पी छोटा किया, यहाँ पे वे छोटा किया, है ना, लास्ट वाले वर्ड को हाफ कर रहे थे। अब हम क्या सीखेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है उसको हाफ करेंगे हम। एक्चुअली, एक्चुअली, या इसको रीड कर सकते हो समझने के लिए, एक्टिवली, एक्टिवली, इस टाइप से आप रीड कर सकते हो, एक्टिवली। एक्टिवली में क्या हो रहा है, कै के बाद में टी की साउंड आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कै को हम हाफ कर देंगे और ले के बाद में ई का वो लगा देंगे, एक्टिवली। या हम जनरल लैंग्वेज में इसको रीड करते हैं एक्चुअली, ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। राइटिंग, राइटिंग, इसमें क्या करेंगे, आर को हम हाफ कर देंगे, राइटिंग, आर छोटा तो टी की आवाज आ जाएगी आर के बाद में, राइट इन। बैडली,
बैडली, बी को हमने हाफ कर दिया, बी को हाफ किया तो हमने बी के बाद में क्या प्रोनाउंस किया, डी, बैडली। ली के बाद में हम वोवल जरूर लगाएंगे, पहला वोवल होता है और जो लास्ट का वोवल होता है ना वो तो जरूर होता है, उसको कोशिश करें हर वर्ड में लगाए। लेटली, आधा एल और ये है पूरा एल, ए का वोवल, लेट ली, है ना, लेट ली। एंटायर, एंटायर, एंटायर इस टाइप से बना सकते हो। इसी में एंटायर, एन आधा बनाया मैंने, आर पूरा और एल पूरा, एंटायरली। एविडेंस, एविडेंस में क्या करोगे, वे जो है ना ये हाफ आएगा, एन हमारा पूरा आएगा, वे हाफ आएगा, एन हमारा पूरा आएगा। एविडेंस। समटाइम्स, समट, देखिए SOMET, समट, यानी कि S और M के बाद में T की साउंड आ रही है, समटाइम्स। तो S का सर्कल बना के हम M को हाफ कर देंगे और अगले जो M है उसको हम पूरा बनाएंगे, समटाइम्स, समटाइम्स, M के बाद में S, समटाइम्स, इस टाइप से रेड करेंगे हम। वेटिंग, वेटिंग में क्या करेंगे, W को हम हाफ कर देंगे, वेटिंग, ING जोड़ दिया। सर्टेन, सर्टेन, आर को हमने हाफ कर दिया और एन जोड़ दिया। गुड बाय, गुड बाय, गैर को हमने हाफ कर दिया तो क्या रेड किया हमने, डे, गुड बाय। एब्सोल्युटली, एल को हाफ फिर एक पूरा एल, कैसे बनाया, बी, एस का सर्कल, एक आधा एल और फिर एक पूरा एल, एब्सोल्युटली। इसमें सिर्फ ई का वोवल लगा देना, बाकी कोई वोवल जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ये थे कुछ वर्ड्स, इसके बाद में मैं और वर्ड्स लिखता हूँ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए ढंग से। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, अब इनसे हमें कुछ चीज समझनी है। समझना ये है कि दो टाइप के, देखिए, नोट, नोटेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, सबमिट, सबमिटेड, अवेट, अवेटेड। यानी कि एक बार में बिना डी के वर्ड है, एक बार में है हमारे सामने डी के साथ में, उसी वर्ड में हमने डी को ज्वाइन कर दिया है। तो इनको कैसे बनाएंगे, बनाना तो ठीक है, हमें समझनी है मेन चीज कि जब देखिए हमारे सामने ओमिट आया, m प्लस टी आ रहा है, m प्लस टी आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो t से पहला वाला जो कॉन्सोनेंट है, जस्ट पहले वाला, उसको हम हाफ करेंगे। ठीक है जी। अब हमारे सामने m के बाद में t है और t के बाद में d है, m प्लस टी और t प्लस d। अब सवाल आता है कि इसमें हम किसको हाफ करें। यहां से मैं एग्जांपल लेता हूं, नोट हमने पहले बनाया था, नोट हमने पहले कैसे बनाया था, n को मैंने स्मॉल बना दिया था, हाफ बना दिया था। तो वो नोटेड कैसे बनाएंगे, n प्लस टी है, n प्लस टी है और t प्लस d है। तो सवाल आता है कि अब हम इसको जब बनाएंगे तो हम n को हाफ करेंगे इसी की तरह, क्या हम नोट में ऐसे बना के, नोट बनाया, क्या हम इसी में d जोड़ देंगे, नोटेड बनाएंगे, या फिर हम इसमें n बना के, पूरा n बना के d को हाफ कर देंगे, इस टाइप से बनाएंगे। दोनों में से कौन सा सही है, वह रीड करने में तो नोट और फिर d, नोटेड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, NO और फिर इसमें t को हाफ करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे, t को हाफ करेंगे, d को नहीं, नोटेड। तो कौन सी आउटलाइन सही है, देखिए हमें हमेशा जब भी आप हार्विंग प्रिंसिपल लगाएंगे तो उस स्ट्रोक को हाफ करना है जो t या d से जस्ट पहले है, और अगर t या d उस आउटलाइन में लास्ट में प्रेजेंट है, आउटलाइन के लास्ट में अगर प्रेजेंट है तो हम उस लास्ट वाले से जस्ट पहले वाले स्ट्रोक को हाफ करेंगे। जैसे कि नोट में लास्ट में t प्रेजेंट है, यहाँ पे लास्ट वाले t से पहले हमारे सामने कौन सा कॉन्सोनेंट है, n है, तो हमने क्या किया था, n को हमने हाफ कर दिया था। तो हम नोटेड में क्या देखेंगे, नोटेड में सबसे लास्ट में d आ रहा है, भाई t है ठीक है, लेकिन t के बाद में d और आ रहा है, तो हम d को हाफ करेंगे, यानी कि d को प्रोनाउंस करेंगे। d को प्रोनाउंस करने के लिए इससे जस्ट पहले वाले
कॉन्सोनेंट को हम हाफ कर देंगे, यानी कि हमारी ये आउटलाइन इसमें सही रहेगी। समझ गए हो? लास्ट वाले टी या डी की साउंड से पहले वाला, जस्ट पहले वाला कॉन्सोनेंट हाफ होगा, ये हमारा रूल कहता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, और फिर से हम बनाते हैं इसमें कि एग्जैक्ट इसकी आउटलाइन क्या रहेगी। इसमें सारे में देखिए एक वर्ड बिना टी के है और फिर उसमें आखिरी में डी जोड़ दिया, एक बिना डी के और फिर डी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो पहला वर्ड देखते हैं ओमिट। ओमिट को हम कैसे करेंगे? ओ का वो लगा देंगे और एम को हम हाफ कर देंगे। एम को हमने हाफ कर दिया, ओ का हमने वो लगा दिया, इस टाइप से ओमिट, है ना। ओमिटेड, ओमिटेड में क्या करेंगे? हम एम को तो पूरा बनाएंगे लेकिन टी को हम हाफ कर देंगे। जो डी से जस्ट पहले आ रहा है ना टी, इसको हाफ कर देंगे। ओमिटेड, ठीक है जी, इसको हमने टी को हाफ कर दिया। इसी तरीके से नोट में तो हमने एन को हाफ कर दिया, लेकिन नोटेड में हम एन को पूरा बनाएंगे, टी को हाफ कर देंगे, तो क्या रीड करेंगे? नोटेड। इसी तरीके से एक्सेप्ट में हमने क्या किया? पी को हाफ किया था। एक्सेप्टेड में क्या करेंगे? टी को हाफ करेंगे। एक्सेप्ट, पी भी पूरा बनाया हमने, देखिए पी पूरा बनाया, यहाँ पर टी को हाफ कर दिया, एक्सेप्टेड। इसी तरीके से सबमिट में क्या किया हमने? एम को हाफ किया, ये एम मैंने स्मॉल बनाया है सबमिट में। सबमिटेड में क्या करेंगे? देखिए सबमिटेड में बी भी पूरा बनाया है, एम भी पूरा बनाया है और टी को मैंने हाफ कर दिया है, सबमिटेड। अवेट में क्या करेंगे हम, है ना, अवेट, डब्लू को हमने हाफ कर दिया। अवेटेड में क्या करेंगे? डब्लू तो हमने पूरा बनाया लेकिन हमने टी को हाफ कर दिया। डब्लू तो पूरा बनाया, हमने टी को हाफ कर दिया। लिमिट में हम क्या करेंगे? लिमिट में हम क्या करेंगे? हमने एम को हाफ कर दिया। लिमिटेड में क्या करेंगे? हमने एम को तो पूरा बनाया लेकिन हमने टी को हाफ कर दिया, ठीक है। लिमिटेड में हमने टी को हाफ कर दिया। अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने विजिट में क्या करेंगे? हम वह बनाएंगे, एस का सर्कल और टी, विजिटेड में हम क्या करेंगे? हमने विजिट बनाया था, उसमें हम जो विजिट बनाया था उसमें हम टी को हम हाफ कर देंगे, विजिटेड। इसी टाइप से हम देखेंगे लिस्ट में हम एसटी का लूप लगा देंगे, क्योंकि एसटी की साउंड आ रही है। वहां पे हमने एसटी का लूप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एस और टी के बीच में वोवल साउंड आ रही है। जब वोवल साउंड आती है तो कभी भी हम एसटी के लूप का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लूप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लिस्टेड लिखना होगा तो हम इसमें टी को हाफ कर देंगे, एल बनाया, एस का सर्कल और टी हाफ, लिस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रेमिट में मैंने क्या किया? आर पूरा और एम को हाफ कर दिया, रेमिट। फिर रेमिटेड में एम पूरा, लेकिन इसमें हमने टी ज्वाइन करके टी को हाफ कर दिया, रेमिटेड। फिर हमारे सामने डिडक्ट में कैसे करेंगे? देखिए डी के बाद में भी डी की साउंड आ रही है और फिर हमारे सामने कै की साउंड आई और फिर टी की साउंड। डिड के लिए हम क्या करेंगे? डी को हाफ कर देंगे, डिड। और कट के लिए हम कट के साउंड के लिए कै को हाफ कर देंगे, डिडक्ट। इस टाइप से हम वोवल लगा देंगे इसमें। फिर हमारे सामने डिडक्टेड में क्या करेंगे? डी तो हमारा हाफ था ही, लेकिन इसमें हम क्या पूरा बना देंगे और फिर टी बना देंगे आधा, डिडक्टेड। नोटिफाई में क्या करेंगे? एन को हम हाफ कर देंगे और एफ को पूरा, नोटिफाई। उसी तरीके से नोटिफाइड में क्या करेंगे? हम एन को भी हाफ करेंगे और हम एफ को भी हाफ करेंगे। नोटिफाई था तब हमने एफ को पूरा बना दिया, नोटिफाइड में हमने एफ को भी हाफ कर दिया। इनवाइट और टी को हम हाफ कर देंगे, ठीक है। इनवाइट होता तो हम कैसे करते? इनवाइट, इस टाइप से हम इनवाइट बनाते। इनवाइटेड में हमने वह को पूरा बना दिया और टी को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम डाउट है, अबाउट है, इन सब में डिप्थोंग की साउंड आ रही है, आउ, है ना, अबाउ, इस टाइप से। तो हम इसमें भी हम जैसे कि डाउट लिखना है तो हम डी के बाद में टी की साउंड आ रही है तो हम डी को स्मॉल बना देंगे
और आउ के साउंड के लिए जो डिप्थोंग है उसको हम इसी में ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से। डाउट, डी छोटा है यहाँ पे और आउ का डिप्थोंग है ये। इसी तरीके से हम अबाउट में भी अबाउट अबाउट बी हाफ बना के हमने आउ का डिप्थोंग ज्वाइन कर दिया है ना, इस टाइप से बी हाफ बनाया, आउ का डिप्थोंग हमने ज्वाइन कर दिया अबाउट में। उसी तरीके से बोर्ड, उसी तरीके से क्या हमारे सामने बोर्ड, बोर्ड में भी सेम लगेगा, बी बना देंगे और औ के वो लगा देंगे डिप्थोंग। हालांकि इसमें कंप्लीट साउंड आ रही है, औ की कंप्लीट साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, लेकिन अबाउट में और बोर्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग क्लैश ना करो दोनों लाइंस में, ठीक है, अबाउट में और बोर्ड में। इसको या तो आप ऑन द लाइन बना लीजिए बोर्ड को, ठीक है, ऑन द लाइन बना लीजिए, या फिर बोर्ड में आप एक एक्स्ट्रा वोवल आप ऐड कर सकते हैं ओ का, ताकि आप रीड कर पाओ कि बोर्ड है और वो अबाउट है। फिर है हमारे सामने क्यूट, क्या को हम छोटा बना देंगे और उसमें यू का डिप्थोंग हम ज्वाइन कर देंगे। क्यूट, क्या को छोटा बनाया, यू का डिप्थोंग, क्या को छोटा, यू का डिप्थोंग, क्यूट। इश्यूड, इश्यू, से को हमने छोटा बनाया, यू का डिप्थोंग, से को छोटा बनाया, यू का डिप्थोंग, से को छोटा बनाया, यू का डिप्थोंग। इश्यूड, इस टाइप से हम लोग इनको बना देंगे। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वर्ड्स काफी हैं और एक्सरसाइज भी काफी होंगी आज की इस क्लास में, तो ढंग से तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हर वर्ड की खूब ढंग से प्रैक्टिस हमें करनी है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स में सिंपल सा रूल क्या है ये लिख लीजिएगा आप लोग नोटबुक में, कि देखिए कभी भी जब स्टार्टिंग में हमें स्ट्रोक को, पहले स्ट्रोक को हाफ करना हो और उसके साथ में थर्ड प्लेस वोवल भी हो, कोई थर्ड प्लेस वोवल होता है, तो क्या होता है कि हम जो पहला स्ट्रोक होता है उसको थ्रू द लाइन बनाते हैं, यानी कि लाइन को काट के बनाते हैं हम उसे, ठीक है। लेकिन ये रूल क्या कहता है कि अगर हम उसी स्ट्रोक को पहला स्ट्रोक है और उसके साथ में थर्ड प्लेस वोवल भी है और उसी स्ट्रोक को हमें बनाना हो तो हम उसको लाइन से काट कर नहीं बनाएंगे, यानी कि पहला हाफ स्ट्रोक अगर उसमें थर्ड प्लेस वोवल है तो भी उसको हम लाइन से काट के नहीं बनाएंगे, उसको हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे। एग्जांपल से सीखते हैं, मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों के सामने, एक एक करके वर्ड्स बनाते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ईस्ट है, इसमें पहला स्ट्रोक हमारे पास क्या है, एस है पहला कॉन्सोनेंट, और एस से पहले थर्ड प्लेस वोवल आ रहा है ई का, लॉन्ग ई का, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, एस को थ्रू द लाइन नहीं बनाएंगे। पहले हमारा रूल क्या कहता था कि थ्रू द लाइन बनेगा, लेकिन हालांकि हम एस को हाफ कर देंगे यहाँ पे, तो हम इसको ऑन द लाइन बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। ये हमारा होगा ईस्ट, क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट ऑन द लाइन बनाया। पहले मैं एस इतना बनाता था, अब मैंने इतना बनाया, ये मैंने एस को हाफ कर दिया। क्यों बनाया ऑन द लाइन, क्योंकि इस स्ट्रोक को हमने हाफ किया है, इसलिए हमने इसको थ्रू द लाइन नहीं बनाया। फिट, इसी तरीके से देखिए फिट, फिट, ठीक है, बड़ा ई का वो लग जाएगा, ये मैंने थ्रू द लाइन बना दिया, वही पुराना वाला रूल। लेकिन ये कैसे बनेगा हमारा, ऑन द लाइन बनेगा। यही रूल कहता है, जैसे कि हम थर्ड प्लेस वोवल को हम थ्रू द लाइन बना देते हैं उसके कॉन्सोनेंट को, लेकिन इसमें अगर हम उस कॉन्सोनेंट को हाफ कर देंगे तो वो ऑन द लाइन बनेगा। फिट, 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 लॉन्ग ई का वोवल और शॉर्ट ई का वोवल, ठीक है जी। सीट्स, एस एच को मैंने छोटा कर दिया और उसमें एस का सर्कल ज्वाइन कर दिया, सीट्स। बिड, बिड, डिड, क्या किया मैंने यहां पे, बी को स्मॉल किया है, यहां पे डी को स्मॉल किया है। रिटर्न, यहां पे मैंने रिटर्न में क्या किया है, आर को स्मॉल किया है, ठीक है, आर को मैंने स्मॉल कर दिया रिटर्न में। रिटर्न, इनवाइट, अभी बनाया था ये, इनवाइट, आई का वोवल लगा दिया, ठीक है, इन वाइट। इंडेड,
इन डिड, इसको आप ऐसे बना सकते हो, इन डिड, नीडेड, नीडेड, नीडेड। इंडेड में मत लगाना, चाहे यहाँ पे वो मत लगाना, लेकिन नीडेड में यहाँ पे जरूर लगा देना, ताकि ये दोनों स्ट्रोक्स में आप एक अलग तरीके से बना पाओ, समझ पाओ, दोनों स्ट्रोक की अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओ, क्लैश ना हो सिमिलर आउटलाइन। क्योंकि देखने में अगर बिना वोवल के बनाएंगे तो इंडेड की भी सेम है और नीडेड की भी दोनों की सेम है। इंस्टेड, 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 ठीक है। लिटिल, लिटिल में क्या किया, पहला एल छोटा और दूसरा एल बड़ा, लिटिल, ठीक है, लिटिल। मूड, एम पूरा और वह छोटा, मूड, क्या बना हमने, मूड, लिटिल। तो ये सारे वर्ड्स थे, इनमें क्या है कि अगर पहला कॉन्सोनेंट के साथ में थर्ड प्लेस वोवल आ रहा है और उसी को हमें हाफ करना है, तो उसको हम थ्रू द लाइन नहीं बनाएंगे एज पर प्रीवियस रूल, उसको हम ऑन द लाइन ही रखेंगे। ये छोटा सा रूल था। तो ये सारे वर्ड्स थे, वर्ड्स भी मैंने काफी कराए हैं आज की क्लास में, है ना। और इसके बाद में एक्सरसाइज भी है हमारे सामने, 3-4 एक्सरसाइज है, तो उनको आप लोगों को ढंग से प्रैक्टिस करनी, तरीके से करनी। देखिए वर्ड्स काफी है, रूल्स भी नए हैं, चैप्टर भी नया है, एक्सरसाइज भी है, तो प्रैक्टिस भी आपको उसी तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमारे सामने 44 नंबर इंग्लिश में, फिर एक्सरसाइज 44 शॉर्ट हैंड में, फिर एक्सरसाइज 45 इंग्लिश में, 45 शॉर्ट हैंड में, एक्सरसाइज 46 इंग्लिश में, 46 शॉर्ट हैंड में, 47 इंग्लिश में, 47 शॉर्ट हैंड में, 48 इंग्लिश में और 48 शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो ये 5 एक्सरसाइज है, इनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ढंग से करनी है प्रैक्टिस, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि नया रूल है, अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल से लॉजिक्स थे, मैंने एक एक करके पार्ट वाइज आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं कल की क्लास में आप लोगों से।